नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और ट्राइबल क्वेश्चन के अगले पड़ाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है बैहर विकासखंड के अंतर्गत दलदला पंचायत के नकटाटोला गांव में। इस गांव में लगभग 16 बैगा परिवार निवास करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। वही शासन प्रशासन की योजनाओं का क्रियान्वयन भी इस गांव में ठीक ढंग से अब तक नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के बैगा परिवार अब भी शासन प्रशासन से विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ समय पहले बारिश के दिनों में यहीं से एक बैगा महिला को प्रसव के लिए उकवा स्वास्थ्य केंद्र खाट पर पहुंचाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद भी बालाघाट न्यूज़ की टीम इस गांव में पहुंची थी। तब भी यहां पर शासन प्रशासन की जो सुविधाएं होना चाहिए वो यहां पर मयस्सर नहीं दिख रही थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस ट्राइबल क्वेश्चन के एपिसोड में। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरह की यहाँ पे बेसिक समस्याएं हैं और क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं यहाँ के बैगा परिवार। नकटाटोला दलदला पंचायत का एक ऐसा गांव जहां पर रहते हैं बैगा परिवार। इन बैगा परिवारों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शासन प्रशासन की जो जन कल्याणकारी योजना है इसका कितना लाभ मिला है, आइए समझते हैं इन्हीं की जुबानी से। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त कुछ बैगा परिवार के मुखिया मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? दयाराम पंद्रे। दयाराम, ये बताएंगे यहाँ पे किस तरह की समस्या है जिससे आप लोगों को परेशान होना पड़ता है? बस यहाँ लकड़ी पानी का तो कोई समस्या, सिर्फ रोड आने जाने का, बरसात में यही समस्या है, बाकी कोई इस चीज़ का समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान बने हैं किसी के? नहीं बने, पहले वो कच्ची मकान बने हैं उधर जी, पहले, जब से खसल गए जब से नहीं बने हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक के। और रोजगार के क्या साधन है आप लोगों के पास में? काम धंधा कहाँ कैसा करते हो? पंचायत में जो सरपंच साहब हैं, ये अपने सचिव लोग हैं, ये जो बताते हैं तो काम धंधे में जाते हैं। तो रोजगार मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, खेती किसानी है? हाँ, खेती किसानी है, सब कुड़ो 5 कुड़ो 10 कुड़ो बनी के सहारा है। अच्छा, जमीन के पट्टे मिल गए आप लोगों को? नहीं, इन लोगों को नहीं मिले हैं। किसको किसको नहीं मिले? यहाँ कितने के लोगों को? जितने इस तरह का जो प्लाट है, हाँ। इनको नहीं मिले हैं। इनकी जो बैठे हैं सोन सिंह, 4-6 लोगों को नहीं मिले हैं पट्टा। तो नकटाटोला में अधिकांश जो परिवार है उनके वनाधिकार कानून के पट्टे नहीं बने हैं, इस वजह से उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम हाउस योजना, जिसका यहाँ पे अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है, एक भी परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला है। क्या नाम आपका? सोन सिंह, ये बताएंगे कितने सालों से आप निवास करते हो यहाँ निवास करते हैं 50-60 साल। तो ये ज़मीन के पट्टों के लिए आवेदन लगाए थे? लगाए थे, फिर वो आए थे नहीं। कहाँ पर आवेदन लगाए थे? कलेक्ट्रेट गए थे कभी? कलेक्टर ऑफिस गए थे? आए थे। तो क्या जवाब मिला था? एक बार बैहर भी गए थे? एक बार बालाघाट। अच्छा, तो क्या बोले? तो वहाँ गए तो बताए कि नहीं, पटवारी से पट्टा बनवा लो। अच्छा। तो हमारे यहाँ डोकरा गए थे नहीं, 3 लोग का यहाँ बैठे थे पहले ज़माने में। तो अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना। अगर क्या मांग करते हो आप लोग शासन प्रशासन के लोगों से? अब हम कहते हैं पट्टा बन जाए। पट्टा बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, और पोषण आहार की राशि मिलती है 1000 रुपये जो बैगा परिवार मिलता है? वो हर महीने मिल जाते हैं? नहीं, महीने में 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीना में मिलता है? तो बराबर मिलता है क्या? नहीं, क्या नहीं, वो हर 2-3 महीने के बाद 1000 रुपये मिलता है। 2-3 महीने के बाद 1000 रुपये? हाँ। तो 1000 रुपये तो हर महीने मिलना चाहिए ना, हर महीने में मिलना चाहिए। मतलब आपके पैसे कोई ये तो नहीं कर रहे, गड़बड़ी तो नहीं कर रहे? अब क्या मालूम कैसे करते हैं कैसे नहीं। 2-3 महीना के बाद में वो 1000 रुपये मिलता है। अच्छा,
तो ये थे सोन सिंह बैगा। इनका कहना है कि वनाधिकार कानून के लिए इन्होंने लगभग 2 से 3 बार आवेदन किया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इस वजह से उनका जो वनाधिकार कानून के अधिनियम के तहत जो कब्जा करते हैं आदिवासी परिवार, उसका उन्हें अभी तक यहाँ पे अधिकार नहीं मिला है। आदिवासी बैगा परिवारों को सरकार की ओर से पोषण आहार के तौर पर 1000 की राशि हर महीने देने का एक प्रावधान है, लेकिन यहाँ के बैगा परिवारों ने हमें बताया कि 2 से 3 महीने बाद इन लोगों को राशि मिलती है, वो भी मात्र 1000 रुपये। आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से, क्योंकि गांव की कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए आगे वे शासन प्रशासन तक इनकी मांगों को कैसे पहुँचाएंगे। बैहर विकासखंड के इस गांव में भी उसी तरह की समस्या है, जैसा कि अमूमन हमें देखने मिलता है दक्षिण बैहर के अन्य गांवों में। हमारे साथ नकटा टोला में जो आदिवासी बैगाओं की समस्या है, इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मौजूद है यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि। क्या नाम आपका? मेरा नाम है श्रीमती तरुणावल की। मैडम, ये बताएंगे यहाँ पे जो बैगा परिवार समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, वनाधिकार कानून के पट्टे, पीएम हाउस योजना, तो कितना आप प्रयास करेंगे इनकी समस्याओं के निदान के लिए? क्या प्राथमिकता मिलेगी? हमारा तो पूरा प्रयास रहा है, अभी 5 साल हम लोग सरपंच रहे तो, कि इनका पीएम आवास में नाम आ जाए और इनका पीएम आवास मकान बन जाए, ऐसा करके। तो क्या वजह मानते हैं अभी तक नहीं बना है? 5 साल आप प्रतिनिधित्व हाँ, वही किए। फिर हमने जानना चाहा तो जो 2011 के सर्वे में जो सूची जनगणना हुई थी, उसमें इनका नाम यानी गलत जगह चला गया था, नारंगी पंचायत में जी। फिर उनको हमने पुनः अपने पंचायत में जोड़े हैं पूरे पीएम आवास के लिए सभी बैगा परिवार का नाम। तो अभी नाम जुड़ गए इनके? हाँ, जुड़ गए हैं सर। अभी इसके बाद में जब भी सूची आएगी तो इन लोगों का नाम अच्छा, आ जाएगा। वनाधिकार कानून के तहत दावा करने का अधिकार है, तो इनके आप प्रकरण को कहाँ तक पहुँचाएंगे? आगे क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? अभी तक कई परिवारों को नहीं मिला है लाभ। सही बात है। इसका जो भी है वो वनाधिकार पट्टे बनाने की मांग के लिए हम लोग इस प्रक्रिया को आगे तक पहुँचाएंगे। यानी पटवारी को भी हमने बोला था कि इसको आवास घोषित कर दे और इनको पट्टा वितरण करें, ऐसा करके। तो उन्होंने भी अब कार्रवाई किए होंगे। 6 जनवरी को आपके बैहर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चुनाव होने जा रहे हैं। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इस चुनाव में? जी। लड़ रहे हो फिर से चुनाव? जी जी जी। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस अपने गांव के विकास को लेकर? नहीं, अब चुनाव लड़ रहे हैं इस कौन बार। कौन से काम नहीं हुए हैं जिनको हाँ, आप जो काम नहीं हुए हैं उस काम को पहले प्राथमिकता देंगे। जो अधूरे काम हमारे छूट गए हैं 5 साल के अंदर, उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे। अभी तक गांव में शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है? शौचालय लाभ नहीं मिला है सर। अभी 11 लोगों का नाम जुड़वाए हैं तो शौचालय। पहले आपने 5 साल का जो समय व्यतीत किया, प्रयास किया था कुछ? क्या प्रयास किया था? प्रयास तो किए थे, और क्या है, नाम नहीं जुड़ रहे थे उस समय, पोर्टल बंद था। तो क्या है, अभी जुड़ रहे हैं तो जुड़वाए हैं नाम। अच्छा, नाली वगैरह, सड़कें वगैरह ठीक है आपके गाँव ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत तो यही नकटा टोला रोड गड़बड़ था, तो क्या है, हमने शासन प्रशासन से मांग करके रोड स्वीकृति करवाए हैं, ग्रेवल सड़क, और काम भी चालू हो गया है। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि यहाँ के, जो कि 6 जनवरी को होने वाले चुनाव में फिर से भाग ले रहे हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं आदिवासी परिवारों की, उन समस्याओं को प्राथमिकता से काम करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि हम इस बात से फ़िलहाल सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी चुनाव होने बाकी है। जब चुनाव होगा उसके बाद हम आकर इस गाँव में फिर से देखेंगे कि आखिरकार सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा जो दावे किए गए, उन दावों में कितनी सच्चाई रही है और कितना काम यहाँ के बैगा परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए वे कर पाए हैं। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है और वे निरंतर आदिवासी बैगाओं के बीच में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त में दवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज मेरे पिताजी की 4थी पुण्यतिथि थी, तो उस पुण्यतिथि के अवसर पर ग्राम नकटा टोला में मैंने स्वास्थ्य शिविर किया। बरसात के मौसम में मैंने देखा, बालाघाट न्यूज़ के माध्यम से देखा कि एक प्रसूता महिला को खाट पे ले जाया जा रहा था। तो उस समय मेरे मन में विचार आ गया था कि मैं इस गांव में मौसम के सुधार होते इस गांव में स्वास्थ्य शिविर करूंगा, और अपने द्वारा मैंने यहां पे 25 कंबल और 15 स्वेटर का वितरण किया और लोगों को स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ दी। यहाँ पे चर्म रोग, जोड़ों का दर्द और खून की कमी के काफ़ी पेशेंट पाए गए। और गाँव की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ रोड का आवागमन का कोई साधन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है, जल जमीन जंगल पर इन लोगों का मौलिक अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं को इनको मिलना चाहिए। मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा
कि जल्द से जल्द यहाँ रोड की व्यवस्था की जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था की जाए। तो ये थे डॉक्टर रमेश सेवलानी, जो कि बालाघाट से आज यहाँ पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने आज यहाँ पर अपने बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें लगभग 40 से 45 बैगा परिवारों का निःशुल्क इलाज किया, साथ में कंबल और स्वेटरों का वितरण किया। उनके साथ यहाँ पर सहयोगी के तौर पर एक समाजसेवी बच्चूमल वाधवानी जी भी पहुँचे थे। डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ पर जो समस्याएं बैगा परिवारों में विद्यमान है, शासन प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी जल जमीन जंगल का जो मौलिक अधिकार आदिवासियों को मिला हुआ है, उसका यहाँ पे किसी प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।